और आज की बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। देश की सबसे सुरक्षित जगहों में से एक संसद में बड़ी चूक हुई है, सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है और उससे जुड़ी बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है। अब से कुछ देर बाद होगी सर्वदलीय बैठक। स्पीकर ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है और इस सर्वदलीय बैठक में आगे की जानकारी स्पीकर दे सकते हैं तमाम दलों को। और संसद परिसर में इस वक्त फॉरेंसिक की टीम मौजूद है। जांच आगे की चल रही है, सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं ताकि इसके तह तक पहुंचा जा सके। और देखिए, स्मोक स्टिक के जरिए संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक की कोशिश हुई है। 2 आरोपी संसद भवन की विजिटर गैलरी से कूदे, स्मोक स्टिक फेंकी, संसद के अंदर धुआं हुआ और बाकी सांसदों ने उन दोनों लोगों को दबोच लिया। फिर सुरक्षा गार्ड आए, उनको पकड़ा और बाद में थाने लेकर गए। अभी पूछताछ हो रही है और अंदर फोरेंसिक टीम मौजूद है, इकट्ठा कर रही है, सबूत इकट्ठा कर रही है। और इसी बीच बड़ी जानकारी, जैसा कि अंजीत ने बताया कि लोकसभा स्पीकर ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है और इस सर्वदलीय बैठक में सभी दलों के नेता पहुंचेंगे, अपनी अपनी बात रखेंगे। संसद की सुरक्षा को लेकर स्पीकर की तरफ से उनको सुना जाएगा। हालांकि स्पीकर ने पहले ही कह दिया था कि ये जो धुआं है, ये ऐसा धुआं नहीं है कि ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाए। इस धुएं की जांच कर ली गई है और प्राइमा फेसी जांच में ये पाया गया है कि ये धुआं बहुत खतरनाक धुआं नहीं है। फिर भी सुरक्षा की में चूक हुई है तो लगातार जो अलग अलग एजेंसीज हैं वो छानबीन कर रही हैं। और सीआरपीएफ के डीजी, चूंकि सीआरपीएफ जो आउटर एरिया है वो पूरी कमान सीआरपीएफ के पास है, तो सीआरपीएफ के डीजी भी इस वक्त पहुंच गए हैं पार्लियामेंट और पूरी जांच आगे बढ़ रही है। 2 ऐसे लोग थे जो पार्लियामेंट के अंदर विजिटर पास पे गए थे और विजिटर गैलरी में बैठे हुए थे, अचानक से वो कूद जाते हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसमें अलग अलग कहानी आपको सामने नजर आ जाएगी। और बड़ी खबर इस बीच आ रही है, मैसूर का रहने वाला है आरोपी मनोरंजन। जो दूसरा आरोपी है उसका नाम मनोरंजन है। उसके घर की तस्वीर न्यूज नेशन पर आपको दिखाने जा रहे हैं। संसद के भीतर पकड़ा गया था मनोरंजन और ये मनोरंजन का घर है। देखिए, मनोरंजन यहीं पर रहता है और यहाँ से ये संसद की कार्यवाही देखने के लिए गया हुआ था और किस तरह से गैलरी से ये कूदा सागर के साथ। सागर शर्मा नाम से विजिटर पास बनाया था, लेकिन उसका नाम सागर शिंदे है और ये मैसूर में घर है मनोरंजन का, जिसकी तस्वीर सामने आई है। और बिल्कुल ये बड़ी बात है। और सागर और मनोरंजन 2 शख्स अंदर गए थे। मनोरंजन की जानकारी मिली है, मैसूर का रहने वाला है। उसके घर की तस्वीरें भी सामने आ गई। 2 अलग अलग तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं। पहला मनोरंजन का घर है और दूसरी तस्वीर आप देखिए जब ये लोग पहुंच गए पार्लियामेंट में और उसके बाद इन्होंने क्या किया उसकी तस्वीर देखिए। इनको पकड़ा गया, दिल्ली पुलिस इनको पकड़कर ले गई, इनसे पूछताछ फिलहाल चल रही है। और देखिए, मैसूर के सांसद जो प्रताप सिम्हा है, उन्हीं के सिग्नेचर से इन्होंने विजिटर पास बनवाया था और विजिटर पास से ये संसद पहुंचे। संसद पहुंचने के बाद आज जो हुआ वो पूरे देश ने देखा और पूरे देशवासियों में यही सवाल है कि आखिर संसद की सुरक्षा में चूक कैसे हो गई। 22 साल पहले भी हम यही चर्चा कर रहे थे और 22 साल बाद भी आज हम यही चर्चा कर रहे हैं कि संसद की सुरक्षा जो है वो उतनी पुख्ता नहीं है जितनी होनी चाहिए। और सिक्योरिटी होती कैसी है, कैसे वहां सुरक्षा कर्मी तैनात रहते, बता रहे हमारे संवाददाता मोहित राज दुबे। आज से ठीक 21 साल पहले ये वही गेट है जहां पर आतंकवादी घुसे थे, आतंकवादियों ने हमला किया था और आज इसी गेट से महज 20 कदम की दूरी पर मुख्य रिसेप्शन है, जहां से हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 2 हमलावर जो आज लोकसभा के भीतर जो दर्शक दरगाह से कूदे थे वो भी इसी गेट से वो गए थे। और ये आज वो गेट जो 21 साल पहले जहां से आतंकवादी घुसे थे, आज भी वो गेट बंद है। 2 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर है। देखिए, अगर इससे आगे बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक वायर्स यहाँ पे तार लगाई गई है, यानी इस गेट से कोई अंदर न जाता है न आता है। 21 साल पहले ठीक आज ही के दिन आतंकवादी हमला हुआ था और आज ही के दिन 2 हमलावर संसद परिसर के भीतर घुसते हैं और उनके हाथों में गैस टीयर कनस्तर होता है, स्प्रे करते हैं और वहां पर धुआं पूरे लोकसभा के भीतर हो जाता है। सुरक्षा व्यवस्था देखिए, इस गेट के ठीक सामने सुरक्षा व्यवस्था के जो जवान हैं, सीआरपीएफ के जो जवान हैं मौजूद हैं और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद आज के हमले के बाद कर दी गई है। और इसके आगे अगर हम 20 कदम की दूरी पर जाएंगे तो यही वो मुख्य रिसेप्शन है और मुख्य गेट है जहाँ से तमाम सांसदों की एंट्री होती है। तमाम सांसद यहाँ से जाते हैं। सबसे पहले दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद रहते हैं, उसके बाद पार्लियामेंट्री सुरक्षा के जवान मौजूद रहते हैं। 5 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था के
बाद ही कोई संसद परिसर के भीतर पहुंच सकता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतनी बड़ी चूक आखिर कैसे हुई। मकर गेट से तमाम जो सांसद हैं, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सहित तमाम जो मंत्री हैं वो जाते हैं। शाहदुल कोट से अमूमन मीडिया वाले जाते हैं और उसके अलावा अश्व गेट, हंस गेट तमाम है। और ठीक देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं कि ये नई संसद भवन है और यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संसद परिसर के भीतर जाते हैं, जहां पे इस वक्त हमारे वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार आपको दिखा रहे हैं, जहां पे सत्यमेव जयते लिखा गया है। और ठीक उसी के नीचे गेट है और उसी गेट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संसद परिसर के भीतर गुजरते हैं। सवाल यही है कि इतनी बड़ी सुरक्षा आखिर कैसे हो गई, कैसे दो शख्स जो है अपने हाथों में जो है गैस स्प्रे लेकर पहुंचते हैं और संसद परिसर के भीतर जो स्प्रे कर देते हैं। कई सांसदों ने उनको पकड़ लिया, लेकिन भारी सुरक्षा व्यवस्था अंदर मौजूद है। तमाम दौर के अंदर बैठकें भी हो रही है कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को और चाक चौबंद किया जा सकता है। दिल्ली पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी संसद भवन के भीतर मौजूद हैं और जब ये हमला हुआ था उस वक्त सदन के भीतर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कांग्रेस के बड़े नेता पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी भी मौजूद थे। हमारे सहयोगी सुमित कुमार के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो मोहित की रिपोर्ट आपने देखी, आखिर संसद की सुरक्षा कैसी होती है। देखिए 22 साल पहले आज ही के दिन संसद पर हमला हुआ था, 9 लोगों की मौत हो गई थी। आज सुबह सुबह प्रधानमंत्री भी संसद पहुंचे शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए। और देखिए ये विडंबना जरा देखिए, आज 22 साल बाद भी अंजीत हम यही चर्चा कर रहे हैं कि सुरक्षा में चूक हुई है। संसद की सुरक्षा आज भी सवालों के घेरे में है। बिल्कुल, और सवालों के घेरे में इसलिए क्योंकि जो तस्वीर आई वो बहुत हैरान करने वाली है। मधुरेंद्र भी लगातार बने हुए हैं, साथ ही रुमानुल्लाह खान बने हुए, मोहित राज दुबे बने। लेकिन मधुरेंद्र, बड़ी बात यह है इस वक्त क्या अपडेट है, क्या चल रहा है? देखिए अभी भी फॉरेंसिक की टीम जो है वो यहाँ से एविडेंस कलेक्शन जारी रखे हुए है। आपको बताऊं कि ये एरिया जो कॉर्डन किया जा चुका है, यहाँ से एविडेंस कलेक्ट हो चुके हैं। दूसरा एरिया जहाँ पर अभी भी एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं, यहाँ पर हम लेकर आते हैं, आपको दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पर देखिए फॉरेंसिक की टीम जो है एविडेंस कलेक्ट कर रही है। यहाँ पर एफएसएल की टीम आई हुई है। एफएसएल की पूरी टीम जो है वो क्राइम ब्रांच के अंदर आती है। दिल्ली पुलिस क्राइम टीम यहाँ